नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्यौहार हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है और नाग पंचमी के देव 8 माने गए हैं। इस दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख नामक अष्ट नागों की उपासना की जाती है। नाग पंचमी के एक दिन पहले चतुर्थी के दिन एक बार भोजन किया जाता है और पंचमी के दिन उपवास करके शाम को सात्विक भोजन किया जाता है। पूजा करने के लिए नाग देवता का चित्र या नाग देवता की मिट्टी की मूर्ति बनाकर एक चौकी पर वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर विराजित किया जाता है। फिर हल्दी, रोली, अक्षत और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। इसके बाद कच्चा दूध, घी, शक्कर मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। नाग पंचमी के दिन कुछ काम ऐसे हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आप किसान हैं तो नाग पंचमी के दिन भूलकर भी खेती का काम नहीं करना चाहिए और बाकी लोगों को भी इस दिन जमीन नहीं खोदनी चाहिए। इस दिन पेड़ों को काटना भी वर्जित माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन पेड़ों को काटने से सांपों को चोट लग सकती है, क्योंकि अक्सर सांप पेड़ों में छुपे होते हैं और यदि नागों को, सांपों को अगर कोई नुकसान होता है तो महादेव रुष्ट हो जाते हैं। नाग पंचमी के दिन सुई धागे का उपयोग करना भी अशुभ माना जाता है। इस दिन लोहे की कढ़ाई में भी भोजन नहीं बनाना चाहिए और नाग पंचमी के दिन नोकीली धारदार वस्तु का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। नाग पंचमी के दिन किस प्रकार से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, अब इस बारे में आगे जानिए। नाग पंचमी के दिन व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर किसी नाग देवता के मंदिर में दर्शन और पूजन करने के लिए जाना चाहिए। नहीं तो भगवान शिव के गले का आभूषण नाग का भी पूजा आज के दिन कर सकते हैं। यदि आप किसी कारण से मंदिर ना जा पाएं, ऐसा ना कर पाएं, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आटे से नाग देवता की आकृति या फिर काले कोयले से नाग देवता की आकृति बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। पूजन करने से पहले अपने पास पूजन सामग्री के साथ एक तांबे के लोटे में जल और एक स्टील के लोटे में या चांदी के लोटे में दूध लेकर रख लें। इसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर और अक्षत लेकर नाग देवता का ध्यान करें और उनसे जुड़े व्रत और पूजन को विधि विधान से करने का संकल्प लें। इसके बाद नाग देवता को सबसे पहले जल और फिर उसके बाद दूध और फिर एक बार जल से स्नान कराएं। इसके बाद नाग देवता की रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ाते हुए नाग देवता के मंत्रों का जाप करें। फिर नाग स्त्रोत का पाठ करें। अगर संभव हो तो चांदी के नाग नागिन के जोड़े भगवान शिव को अर्पित करें और फिर उसे किसी बहते जल में भी आप प्रवाहित कर सकते हैं। इस उपाय को करने से कुंडली से काल सर्प समेत कई सारे दोष दूर हो जाते हैं। नाग देवता की पूजा करने के लिए नाग गायत्री मंत्र है: ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात्। अब पहले जानिए नाग पंचमी के शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार 9 अगस्त शुक्रवार के दिन नाग पंचमी है और सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की प्रारंभ होगी 8 और 9 अगस्त की मध्य रात्रि 12:38 से और समाप्त होगी 10 अगस्त शनिवार के दिन सुबह 3:14 पर। 9 अगस्त का सारा दिन ही पंचमी तिथि रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से 1 बजे तक। इस दिन सर्वाधिक सिद्धि योग भी बन रहा है और इस दिन सूर्योदय होगा 6:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा। सिद्धि योग दोपहर 1:45 तक रहेगा और बाद में सारा दिन साध्य योग रहेगा। यह दोनों ही सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले मुहूर्त हैं। इन शुभ मुहूर्तों में आप कोई भी खास उपाय कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से
दोपहर 12 बजे तक रहेगा, जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। अब सुनिए श्री नवनाग का स्रोत हिंदी अनुवाद। श्री नवनाग स्रोत सर्प दोष, काल सर्प दोष और मांगल्य दोष को शांत करता है। देवी नागेश्वरी, जिन्हें नागा देवी, नागाथाई, नागमा और नाग अम्मा के नाम से भी जाना जाता है, नाग देवी है। नाग स्रोत एक दिव्य मंत्र है जो उस व्यक्ति को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है जो भी इस मंत्र का अत्यंत भक्ति भाव से पाठ या श्रवण करता है। नवनाग का स्रोत सभी प्रकार के बुरे प्रभावों, शाप मंत्र और काले जादू से बचाने के साथ साथ उन्हें नकारने के लिए भी किया जाता है। श्री नवनाग श्रोतम अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम च तक्षतम काल्यम तथा एतानि नमानि नागानाम च महात्मनम सायं काले पठेनियम प्रातः काले विशेषतः तस्य विषम नास्तीय सर्व विजयी भवेदि। श्री नवनाग श्रोतम संपूर्णम स्रोत का हिंदी अनुवाद। अनंत, वासुकी, शेषनाग, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र और तक्षक यह नाग देवता के प्रमुख 9 नाग देवता माने गए हैं और जो लोग नित्य ही सायंकाल और विशेष रूप से प्रातःकाल इन नामों का उच्चारण करते हैं उन्हें सर्प और विष से कोई भय नहीं रहता और उनकी सब जगह विजय होती है, अर्थात सफलता मिलती है। नाग स्रोत नाग देवता के 9 अवतारों के बारे में बताया है। इस स्रोत के माध्यम से नाग देवता को उनके सभी नामों के साथ स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। नाग स्रोत का जप करने से मनुष्य सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करता है। इस नाग स्रोत में नाग देवता के सभी नामों के साथ उन्हें धन्यवाद किया जाता है जो पृथ्वी के भार को अपनी मणि के ऊपर उठाए हुए हैं, इसलिए हम नाग देवता को इस स्रोत के माध्यम से धन्यवाद करते हैं। ओम नमः शिवाय। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।